हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है और आज एक एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.3 बुक में आप देखना तो ये पेज नंबर आपको 59 पर मिलेगा। ठीक है, दो डायग्राम गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है उसकी फील्ड लाइंस गिवन है और एक नेगेटिव चार्ज रखा है उसकी फील्ड लाइंस भी गिवन है। ठीक है, इनवर्ड और यहाँ पर आउटवर्ड। इस फील्ड में, इसके चार्ज के फील्ड में दो पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है, और इधर ए और बी दो पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वीपी माइनस वी क्यू का साइन बताइए क्या होगा। ठीक है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू एंड वीपी माइनस वी। ओके, तो फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है बेटा? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, यानी पोटेंशियल और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। पोटेंशियल को हम विद साइन लेते हैं, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका यहाँ पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये डिस्टेंस आपकी कम है, डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव मोर पॉजिटिव होगा। और ये डिस्टेंस ज़्यादा है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो पोटेंशियल आपका ये क्यू पर कम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q। ठीक है, ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है और ये वाला पोटेंशियल कम है। कैसे पता चला? इस वाले फॉर्मूले से। ओके, तो आप बताइए Vp माइनस वी क्यू का जो साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसका साइन होगा आपका पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेगा। ठीक है, आप समझ में आ गई। यहाँ पर पोटेंशियल, ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर मोर नेगेटिव होगा पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका लेस नेगेटिव होगा और ये मोर नेगेटिव होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल बी पर है लेस नेगेटिव है, -10 है फॉर एग्जांपल। ओके, बी पर -10 है। ओके, और यहाँ पर इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल है आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये आपका है माइनस फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है, और जब यहाँ पर माइनस लगाएंगे बीच में तो आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो Vp माइनस Va क्या होगा आपका? ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए माइनस में ज़्यादा वैल्यू क्या होती है? कम होती है। माइनस की जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा कम होती है, और माइनस की जो कम वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर Vb इज ग्रेटर देन Va। ठीक है, ये भी आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब Vb ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से जब हम कम को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस ही आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप दूसरे तरीके से, या वैल्यू लेकर समझ लीजिए, है ना, वैल्यू लेकर आसान रहेगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पार्ट देखिए क्या है। बी पार्ट में कहा गया है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है Q और P पॉइंट के बीच में। तो डिफरेंस क्या होता है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल, यानी ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या इस वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या करा इन्होंने? एक -Q0, ठीक है, एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रखा पहले, फिर यहाँ पर रखा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है आपका इनिशियल सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी, और ये जो बाद में सिस्टम है आपका इसकी भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो हमें डिफरेंस बताना है। चलिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। यहाँ पर माइनस क्यू नोट रखा और यहाँ पर भी रखा बाद में इन्होंने माइनस क्यू नोट को। तो ये सिस्टम हो गया हमारा एक। इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं और एक आपका सिस्टम ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं पी क्यू कह रहा हूँ और ये वाली ये आपका यू क्यू कह देते हैं ना इसको, यू पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट करते हैं। और ये आपको हो जाएगा यू, ये पी है तो यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम होगी दोनों चार्जेस के बीच की तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज के साइन भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, दोनों निगेटिव होंगे तब भी ये पॉजिटिव होगी। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तब ये निगेटिव होगी, ठीक है। तो इस सिस्टम की बताइए आप पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी निगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, निगेटिव होगी। और डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम होगी, लेस निगेटिव होगी, यानी यू क्यू इज लेस निगेटिव देन ये आपकी है यूपी, देन यूपी, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये वाली क्या है हमारी? लेस निगेटिव और ये मोर निगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी निगेटिव में मोर आएगी। तो अब निगेटिव वैल्यू में जो लेस निगेटिव होता है वो ग्रेटर होता है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका यू क्यू है वो ग्रेटर है यू पी से, ठीक है। अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करके। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे ग्रेटर में से स्मॉल वैल्यू को तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा पी और क्यू के बीच में वो होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आ जाइए। अब इन्होंने क्या किया है, एक निगेटिव चार्ज को पहले यहाँ रखा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ निकाल लेंगे हम। फिर इन्होंने नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखा तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। अब वो ये कह रहा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताइए, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, जब दोनों निगेटिव चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं कह रहा हूँ यू बी, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो मोर पॉजिटिव आएगी, यानी ये आपकी वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम होगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? ये इसके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा डिस्टेंस है तो यू भी क्या होगी? लेस पॉजिटिव देन यू ए, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है आपकी? ज़्यादा है, तो ये क्या होगी आपकी? लेस पॉजिटिव। ये डिस्टेंस कम है तो ये होगी आपकी मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यानी ये कहिए आप यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई। वही सब इसमें हमें देखना है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, दोनों निगेटिव है तब भी पॉजिटिव। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर देखो माइनस माइनस पॉजिटिव आएगी, डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम होगी, यानी यू भी आपकी लेस होगी, किससे? यू ए से, ठीक है। तो यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो आपका इसका सी पार्ट है इसमें कहा गया है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, ठीक है। क्यू टू पी, यहाँ से यहाँ तक एक मैं पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहा हूँ तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा क्यू पॉइंट और ये हमारा पी पॉइंट
और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक टेस्ट चार्ज है हमारा पॉजिटिव प्लस क्यू नॉट, इसको यहाँ से उठा के कहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक लेकर आना है। तो जो वर्क डन होगा उसका साइन बताना है, ठीक है। किसके द्वारा, फील्ड के द्वारा। ये फील्ड आपका इधर की तरफ है ना, फील्ड के द्वारा बताना है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा नहीं बताना है, यहाँ पर बताना है फील्ड के द्वारा। दोनों में अंतर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वो पॉजिटिव होता है, अगेंस्ट वाला वर्क पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक करता है वो उसका नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटर्नल फील्ड द्वारा यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए ये ठीक है बेटा। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसको हम ये कह सकते हैं फील्ड जो है इस पर क्या लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और मुझे इसको डिस्प्लेस कराना है क्यू से पी तक, ऐसे डिस्प्लेस कराना है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेस आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन Q2P बाय फील्ड, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा FE डॉट DR कॉस 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस FE डॉट DR। तो साइन कैसा आया वर्क डन का, साइन आ गया आपका निगेटिव। तो एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन जो करना पड़ेगा वो हमारा निगेटिव साइन का होगा, ओके, निगेटिव साइन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में क्या कहा गया है, डी में कहा गया है कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, ये ना आपका बी पॉइंट से ए पॉइंट तक एक निगेटिव चार्ज को, स्मॉल वैल्यू के निगेटिव चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। अब की बार उन्होंने एक्सटर्नल एजेंट कहा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है। एक्सटर्नल एजेंट यानी मैं फोर्स लगा के जो वर्क करूंगा उसका हमें साइन बताना है। तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं इसको, देखिए ये रहा हमारा बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये निगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर रखा है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, इसको इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एक्सटर्नल एजेंट, एफ एक्सटर्नल एजेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क नहीं निकालना। एक्सटर्नल एजेंट क्या है, इस डायरेक्शन में फोर्स ही तो लगाएगा, तभी तो बी से ए की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, वर्क डन B2A बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगा आपका F एक्सटर्नल डॉट DR, ओके। दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट DR cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव वर्क, ठीक है, पॉजिटिव वर्क आएगा F एक्सटर्नल डॉट DR, ओके। तो B से A तक नेगेटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वो उसका साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, ये सब फॉर्मूले ना लिख के डायरेक्ट, जब भी हम अगेंस्ट वर्क करते हैं वो पॉजिटिव होता है हमेशा, याद रखना, एक लाइन का फॉर्मूला है। जब भी हम अगेंस्ट में वर्क करते हैं, अगेंस्ट का मतलब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे ला रहा हूँ उसके पास में, तो क्या हो रहा है, उसके रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर भी निगेटिव है, मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ उसके पास में, तब भी मुझे इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तब भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो अगेंस्ट वाला वर्क हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर एक प्लस है और ये माइनस है, तो अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, ठीक है। तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? नहीं, ये तो खुद ही अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा वर्क होगा, वो निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए लास्ट है आपका ई में ये पूछा गया है बी से ए तक एक निगेटिव चार्ज को लेकर जाना है, बी से ए तक एक निगेटिव स्मॉल वैल्यू के चार्ज को लेकर जाना है। टेस्ट चार्ज नहीं कहूँगा मैं, स्मॉल वैल्यू पर निगेटिव चार्ज है, उसको बी से ए तक लेकर जाना है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये बताना है। बात समझ में आ गया? सिंपल। अगर मैं निगेटिव चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर जाऊँगा बी से ए तक, तो इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मुझे मूव करना पड़ेगा, यानी ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी आपकी v है, ठीक है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जब वो आगे की तरफ जाएगा तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी बी से ए की ओर जाने पर, तो वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या होगी? बी से ए पर जाने में डिक्रीज होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। जब हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमारे आंसर में क्या लिखना है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। इसको एक बार दोबारा करिए।